अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही व सल्लम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊन मिन दूनिल्लाह फ़यसुब्बुल्लाह अदवन बिग़ैरि इल्म कज़ालिक ज़य्यन्ना लिकुल्लि उम्मतिन अमलहुम सुम्मा इला रब्बिहिम मर्जिउहुम फ़युनब्बिउहुम बिमा कानू यअमलून। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन तशब्बह बिक़ौमिन फ़हुव मिन्हुम औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन फ़ी अव्वलि कलामिना अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन फ़ी औसति कलामिना अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन फ़ी आखिरि कलामिना। हम्दो सना रब्बे दो जहां खालिक़े कायनात के लिए दुरूदो सलाम रहमतुल लिल आलमीन शफ़ीउल मुज़निबीन ताहा व यासीन मुज़म्मिल व मुदस्सिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। मेरे वाजिबुल क़द्र नौजवान दोस्तों, बुज़ुर्गों और मुसलमान भाइयों, मैंने खुतबा मासूरा के अंदर कुरान पाक की एक आयत और अहादीस मुबारका से एक रिवायत आपके सामने पेश की है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे इन आयात और इन रिवायत की रोशनी में कुछ कहने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। मज़ीद अल्लाह से ये दरख्वास्त करें जो बातें भी मेरे और आपके सामने आए उस पर मुझे भी और आपको भी अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। गिराम क़द्र नाज़रीन, कुरान पाक में 7वें पारे में एक सूरत है जिस सूरत का नाम है अल-अनआम। कुरान पाक का 7वां पारा है और जस्ट एक पाव ख़त्म होने के बाद एक नई सूरत अल-अनआम के नाम से शुरू होती है। इस सूरत की आयत नंबर 108 में अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम रुए ज़मीन में बसने वाले इंसानों के लिए उमूमन और कुरान पाक पर ईमान रखने वाली कौम के लिए खुसूसन अल्लाह ने एक हिदायत दी है। मैंने आपके सामने उसी आयत की तिलावत की है। उस आयत की तशरीह और उसकी तफसीर, उसका तर्जमा आने से पहले मैं आपको ये बतलाऊं कि ये आयत क्यों नाजिल हुई, जिसको हम उलमा लोग अपने इल्मी ज़ुबान में या किताबी ज़ुबान में शान नुज़ूल कहते हैं।
एक मर्तबा का वाक़िया है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अच्छी तरह जानते हैं कि आपके दुश्मन आपका अपना भी था और आपका पराया भी था। हत्ता कि आपका वो चचा कि जब आपकी परवरिश और आपकी विलादत की ख़बर उसकी कानों पे पड़ती है तो वह इशारा करता है अपनी बांदी की तरफ और कहता है कि तुम आज़ाद हो, मेरे घर में मेरा एक भतीजा हुआ है। इतनी खुशी हुई। लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ तमाम लोगों को बुलाया तो आपका वो अपना चचा जिन्होंने आपकी पैदाइश की ख़बर सुन कर के खुशी के मारे अपनी बांदी को आज़ाद कर दिया था, वो आपका जानी दुश्मन हो गया। तो जिसकी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़त्म करने की रोज़ाना मनसूबाबंदी की जाती थी, रोज़ाना प्लानिंगें की जाती थी, रोज़ाना कोई ना कोई साजिश रची जाती थी। इसी तरीक़े से जब हज़रत अबू तालिब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो चचा जो ईमान तो नहीं लाए, आपको नबी तो नहीं माना, लेकिन मरते दम तक आपका साथ दिया, मरते दम तक आपकी खैर खाई का काम किया था। तो जब ये अबू तालिब अपने आखिरी वक्त में आते हैं, रूह निकलने को होए, तो तमाम सरदारान मक्का, कुफ़ारान मक्का जमा होकर के एक मशवरा और एक मीटिंग की। मशवरा ये था उनका कि भाई जब तक अबू तालिब रहा तो हम मोहम्मद को मार तो नहीं सके, कुछ बिगाड़ नहीं सके। अब अगर अबू तालिब के मरने के बाद इसको कत्ल कर देते हैं, नौज़ुबिल्लाह मोहम्मद का सफाया कर देते हैं, तो फिर हमारी नाक कहाँ रही? दुनिया वाले कहेंगे हिम्मत तो थी नहीं चचा के सामने मारने की। अब जब चचा चला गया तो अकेला पा कर के हमला करता है। नाक का मसला है, हमारी शराफत का मसला है, हमारी इज़्ज़त का मसला है, हमारी सरदारी का मसला है, बादशाहत का मसला है। इसलिए अभी अबू तालिब के होते हुए या तो मोहम्मद को कत्ल कर दिया जाए या अबू तालिब के सामने मशवरा किया जाए और उनसे कहा जाए क्या होगा। चुनांचे मीटिंग में ये पास हुआ कि जितने मक्के के बड़े बड़े रईस हैं, सरदार हैं, मसलन अबू जहल, अबू लहब, अबू सुफियान, ये सारे बड़े बड़े सरदार माने जाते थे। इनकी एक कमेटी बनाई गई और इनका एक वफ्द बनाया गया, एक जमात, एक ग्रुप बनाया गया और इस ग्रुप को अबू तालिब के पास भेजा गया। जब ये कमेटी, ये वफ्द, ये जमात, ये ग्रुप हज़रत अबू तालिब के पास आकर के ये जमात कहने लगी कि हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। तो अबू तालिब ने कहा कि फ़रमाओ, क्या बात कहना है बताओ। तो इस ग्रुप ने और कुफ़ार मक्का की इन जमात ने कहा कि अबू तालिब, हम आपसे एक बात पर कंप्रोमाइज़ करना चाहते हैं, सुलह करना चाहते हैं। वो ये है कि आपका भतीजा मोहम्मद ये हमारे माबूदों की तौहीन करता है, हमारे मज़हब की तौहीन करता है, हमारे खुदाओं को बुरा भला कहता है। इसलिए आप अपने भतीजे को समझा दीजिए कि आज के बाद से वो हमारे माबूदों की तौहीन न करे, वो हमारे माबूदों को कुछ न कहे, हम उसके माबूद को कुछ नहीं कहेंगे। तो अबू तालिब ने अपने भतीजे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया और अबू तालिब ने कहा कि भाई मैटर इसका है, इससे समझ लो। फिर अबू तालिब ने कहा कि भतीजा ये देखो कुछ कहना चाहते हैं, सुनो क्या कहना चाहते हैं। तो फिर वो कुफ़ारान मक्का, सरदारान मक्का ने कहा कि मोहम्मद, हम तुमको अच्छी तरह जानते हैं, किस ख़ानदान से हो वो भी जानते हैं, तुम्हारी इज़्ज़त क्या है वो भी जानते हैं, तुम कितने अमीन, कितने सच्चे पक्के हो वो भी जानते हैं। तुम्हारी किसी बात से हमें कोई तकलीफ़ नहीं है, तुम्हारी किसी चाल से हमें तकलीफ़ नहीं है। हम तो तुम्हें अमीन, सादिक, सच्चा जानते और मानते हैं। बस एक दरख्वास्त है और एक बात में हमें और आपको कंप्रोमाइज़ करना है। आपने फरमाया क्या?
तो मक्के के सरदारों ने कहा कि देखो, तुम आज के बाद से हमारे बुतों को, हमारे माबूदों को कुछ मत कहना, मैं तुम्हारे माबूदों को कुछ नहीं कहूँगा। ये सारी बातें अबू तालिब के सामने हो रही हैं और अबू तालिब अपने चचा की तरफ, भतीजे की तरफ करे, भतीजा बोल क्या है तेरी राय। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही जुमला इरशाद फरमाया और आपने कहा कि मैं एक ऐसा कलीमा जानता हूँ, अगर तुम कुफ़ारे मक्का, सरदारे मक्का इस एक कलीमे को मान लोगे और कह लोगे और इसका इकरार कर लोगे तो सारी दुनिया तुम्हारी खिदमत और तुम्हारी ग़ुलामियत में आ जाएगी। तो अबू जहल ने कहा हम ऐसा एक कलीमा नहीं 10 कलीमा कहने को तैयार हैं, बता क्या है वो कलीमा। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हस्बे मामूल कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस एक कलीमे को तुम कह लो, बाकी मसला हल है। तो मक्के के सरदारों ने कहा कि भाई झगड़ा तो यही है असल हमारा, इसी कलीमे की बुनियाद पर तो तुमसे दुश्मनी है, इसी कलीमे की वजह से तुम हमारे माबूदों को बुरा भला कहते हो। इधर अबू तालिब ने कहा कि भतीजा, इस कलीमे के अलावा कोई दूसरा कलीमा जानते हो तो वो बोलो, ये नहीं चलेगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे चचा, अगर आपकी कौम इस आफताब, इस सूरज को मेरे हाथों पे ला के रख दे तब भी मैं इस कलीमे से फिरने वाला नहीं हूँ। जब आपने 2 टोक साफ अल्फाज में वाज़ेह तौर पे कह दिया कि मैं 1 इंच भी पीछे नहीं हटने वाला हूँ, तो कुफ़ार मक्का ने कहा कि ठीक है, आज के बाद से आप हमारे माबूदों की तौहीन करें, आप हमारे बुतों की तौहीन कीजिए, हम आपके अल्लाह की तौहीन करेंगे। जब उन्होंने कहा कि हम आपके खुदा की तौहीन करेंगे जिसका पैगाम आप ला कर के हमें बता रहे हैं, जिस अल्लाह की इबादत करने को कह रहे हैं, अगर आज के बाद से आपने हमारे खुदाओं की तौहीन की तो हम भी आपके अल्लाह की तौहीन करेंगे। जब ये बात हुई तो फ़ौरन जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक आयत लेकर के आपके पास आए। वो कौन सी आयत थी? वो वही आयत जो मैंने आपके सामने पढ़ी, वला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाह फयसुब्बुल्लाह अदवन बिगैरि इल्म। अल्लाह तबारक व तआला ने फ़ौरन अपने नबी से कहा कि मोहम्मद है मेरे हबीब, मेरे पैगम्बर, मेरे रसूल, ला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाह। खिताब सिर्फ हमारे नबी से नहीं है, जमा का सेगा आया है। इससे पहले जहाँ कहीं भी अगर अल्लाह को डायरेक्ट मोहम्मद से कुछ कहना हो तो वाहिद का सेगा इस्तेमाल फरमाते हैं, जैसे कुल या अय्युहल काफिरून, ए मोहम्मद आप कहिए, आपकी उम्मत नहीं आप कहिए, फिर आपके वास्ते से सारी उम्मत। लेकिन यहाँ पर ख़िताब अल्लाह तबारक व तआला ने सिर्फ मोहम्मद को नहीं किया बल्कि तमाम इंसानियत को जो ईमान लाती है, जो अल्लाह को अल्लाह और रसूल को रसूल मानती है जो कौम। उसके बाद अल्लाह ने फरमाया ला तसुब्बुल्लज़ीना, क्या आज के बाद से कोई भी गाली, कोई सख्त जुमला नहीं कहेगा उन माबूदों को जिनकी इबादत ये कुफ़ार करते हैं। अगर ये ऐसा करेंगे फ़यसुब्बुल्लाह अदवन बिगैरि इल्म, तो फिर ये लोग अल्लाह को गाली देंगे न जानने की वजह से। इस आयत को और इस वाक़ये को पेश करने का मेरा मकसद आपके सामने सिर्फ़ एक है, वो ये है आज हमारा पूरा मुल्क NRC, CAA, NPR की चक्की में पिसा जा रहा है, जिसकी वजह से ये वो लड़ाई है, ये इस्लाम की लड़ाई, मुसलमान की लड़ाई, कुरान की लड़ाई, हदीस की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई है वजूद की, ये लड़ाई है इस मुल्क में रह कर के तहफ़्फ़ुज़ की। इसमें हर कोई बराबर का हक़दार है। जिस तरीक़े से एक मुसलमान इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाता है, इसी तरीक़े से एक हमारा दूसरा बिरादरान वतन भी इसके लिए आवाज़ उठा रहा है। तो हमसे यहाँ पर एक गलती हुई है, उसी गलती के इज़ाले के लिए मैंने इस आयत का सहारा लिया। वो ये कि हमने कौमी यकजहती को बतलाने के लिए, भाईचारगी को बतलाने के लिए, प्रेम मोहब्बत उख़ुवत को बतलाने के लिए, मिलनसारी को बतलाने के लिए हमने इतना झुका और इत्तिहाद का इतना बुखार चढ़ा कि हमने गैरों के शिआर को भी अपनाने लगा है। एक लफ्ज़ आप लोग गौर से सुनेंगे और इसको अच्छी तरह से याद रखेंगे। इत्तिहाद के माने हैं मिल कर के चलना।
इत्तिहाद के माने हैं एक साथ चलना, इत्तिहाद के माने शाना बशाना किसी के साथ चलना, और उसका एक दूसरा लफ्ज़ है इंज़माम। इंज़माम कहते हैं एक साथ चलना नहीं बल्कि मिल कर के गुडमुट होकर के चलना। तो हमारी शरीयत, हमारा मज़हब इस्लाम, कुरान पाक हमें यह हुक्म देता वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ वला तफर्रकू, कि कुरान के मानने वालों एक अल्लाह के हुक्म को मान लो, एक अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो, एक प्लेटफार्म में आ जाओ, वला तफर्रकू, और आपस में तफरका मत डालो, आपस में इख्तिलाफ मत डालो, आपस में फूट मत डालो। ये इत्तिहाद है, और हमने इत्तिहाद के कंबल को ओढ़ करके इंज़माम वाला काम किया है। वो क्या? भाईचारगी को बतलाने के लिए हमने कभी कभी अपने दोस्त को खुश करने के लिए, अपने गैर भाई को खुश करने के लिए उनके त्यौहार में, उनके मजहबी शिआर में और उनकी चीज़ों को अपनाते हुए कभी हमने माथे पे तिलक लगा लिया, तो कभी हमने उनकी मिठाई को कबूल कर लिया। इत्तिहाद का बुखार चढ़ा हुआ है। आप ज़रूर एहतजाज में जाएं, आप ज़रूर रैली में जाएं, आप ज़रूर अपनी माँओं, बहनों, बेटियों को पुरअमन तरीक़े से अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए गैरों के साथ, हमारी गैर मुस्लिम बहनों के साथ ज़रूर आप शिरकत करें और कराएं। लेकिन ये याद रखें कि इत्तिहाद का ये मतलब हरगिज़ नहीं होता है कि कहीं आप इत्तिहाद का बुखार चढ़ने की वजह से आपने उनके मजहबी त्यौहार में शिरकत की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में रहते थे तो कैसी ज़िंदगी आपकी थी? आपसे ज़्यादा गैरों की वहाँ ज़िंदगी थी, आपसे ज़्यादा आपके दुश्मनों की वहाँ पर ज़िंदगी थी, उनके मानने वालों की तादाद ज़्यादा थी। आपने उसी मोहल्ले में, उसी गांव में, उसी समाज में, उसी माशरे में रह कर के इत्तिहाद का सबूत दिया और आपने अपने ईमान को भी बचाया है। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना गए, आज जो हमारे ऊपर जो हालात हैं, यकीनन हमें बिरादरान वतन से मिल कर के इन हालात का मुकाबला करना ये सही है। हमारे सब बड़ों की यही आवाज़, ये पुकार है। लेकिन आप कहीं ऐसा ना हो कि अपना जो तशख़्ख़ुस है, आपका जो अपना मजहबी शिआर है, आपका जो अपना वजूद है, उस वजूद में कोई ख़राबी ना आ जाए, क्योंकि हम सब की सबसे बड़ी जो दौलत है, हर चीज़ से बढ़ कर के वो ईमान है। अगर हमारा ईमान ही ना हो तो फिर हम अपने वजूद को बचा कर के क्या करेंगे? मैंने आपसे गुज़िश्ता से पैवस्ता जुमा कहा था, अगर ईमान पर वफ़ात हो जाए तो वह इंसान तमाम मखलूक से अफजल है, और अगर ईमान पर वफ़ात ना हो तो वह कुत्ते से भी बदतर है। ये कहा था मैंने आप लोगों से। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके मदीना गए, वहाँ पर यहूदियों का कब्ज़ा था, वहाँ पर गैर मज़हब के मानने वालों की तादाद ज़्यादा थी। आपने क्या किया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कुरान ने इसका मंज़र नकल किया है, क़ुल या अहलल किताबी ताअलू इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मदीना पहुँचे, वहाँ पहुँच कर के यहूदियों को अपने पास बुलाया, नसरानियों को भी अपने पास बुलाया, मुनाफिकीन को भी अपने पास बुलाया, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपने यहूदियों को एक साथ करने के लिए, मुनाफिकीन को अपने साथ रखने के लिए उनके मज़हब में शामिल हुए हो या उनके मजहबी त्यौहार में अपनी शिरकत की हो। कभी ऐसा नहीं हुआ। आपने एक चालाकी की जिसको कुरान ने तीसरे पारे में नकल किया, या अहलल किताबी ताअलू। आपने कहा कि ए अहले किताब, एक किताब के मानने वाले, तौरात ज़बूर इंजील के मानने वाले, इधर आओ। तुम मुझे नबी नहीं मानते कोई बात नहीं, लेकिन अल्लाह को अल्लाह तो मानते हो। इस बुनियाद पर एक साथ हम लोग जमा होते, फिर दुश्मन का मुकाबला करते हैं। तो ठीक इसी तरीके से आज हम मुसलमानों पर इस मुल्क में रह कर के जो हालात आए हैं, हमें बिरादरान वतन को भी शामिल करना है, गैरों को भी शामिल करना है, सिख को भी शामिल करना है, ईसाई को भी शामिल करना है। लेकिन किस चीज़ के बुनियाद पर? वह सिर्फ़ और सिर्फ इंसाफ की बुनियाद पर,
वो इस मुल्क को बचाने की बुनियाद पर मुसलमानों में आपसे बहुत ही अदब के साथ और दर्द के साथ कहता हूँ कि आप इन तमाम लोगों को एक साथ लेकर के चलें और एक अपना मंसूबा बनाएं। और बहुत कम वक्त रह गया है, इस मंसूबा बंदी के साथ काम करें, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि आप इत्तिहाद के लिए, यकजहती के लिए कहीं उनके मज़हब के काम को करने लगे, ये ना हो सके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में रह करके जो किया आप ये ज़रूर करें, तमाम को लेकर के भी चलें। वो अपने मज़हब की इबादत करें, आप अपने मज़हब की इबादत करें, इत्तिहाद के साथ रहें, इंज़िमाम के साथ न रहें। इत्तिहाद का माना ये होता है कि हम अपने वजूद के साथ अपने वक़ार को बाकी भी रखें और दूसरे वजूद को भी मानें। मतलब ये है हम दाढ़ी के साथ ज़िंदा भी रहें और उसके पूजा को भी माने कि हाँ तुम काफिर हो, तुम मंदिर में जाओ, मस्जिद नहीं। ये इत्तिहाद है। और इंज़िमाम का मतलब ये है, अरे आ जाओ ना, हम भी नमाज़ पढ़ते हैं, चलो कल तुम्हारे मंदिर में हम भी चले जाएंगे। ये इंज़िमाम है। यही हमसे चूक हो रही है। हम तमाम के तमाम लोग मुल्क को बचाने के लिए एक ज़रूर हो जाएं, एक प्लेटफॉर्म आए, लेकिन इत्तिहाद के साथ रहे, इंज़िमाम के साथ न रहें। कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम इस एकजहती के नाम पर या इत्तिहाद के नाम पर अपने कीमती और ईमानी दौलत से हाथ खो बैठे। इसलिए अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला आपको भी और हमको भी ईमान के साथ इस दुनिया में ज़िंदा रखे। अल्लाह तबारक व तआला आपको भी और हमको भी इन कही सुनी बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन व आखिर दावाना।